17 जून का दिन बिहार का समस्तीपुर रेलवे स्टेशन, जहां पर बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस स्टेशन पर लगने के लिए आउटर पर खड़ी होती है, तभी वहां अपनी मांग को लेकर कुछ युवा इकट्ठा होते हैं। पहले वे ट्रेन पर पथराव करते हैं, फिर ट्रेन की पेनेट्री में तोड़फोड़ और फिर एसी कोच में आग लगा देते हैं। आग वो भी इस कदर की कि लोगों को अपना सामान छोड़कर भागना तक पड़ गया। ये मात्र एक उदाहरण है इन दिनों देश भर में हो रहे प्रदर्शनों का, जिसे सरकार से नौकरी मांग रहे युवा कर रहे हैं। ये लोग किस प्रकार के सेनानी बनना चाहते हैं जो सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचा रहे हैं, तोड़फोड़ करते हैं और लोग इनसे आतंकित भी महसूस कर रहे हैं। इस बात को साबित करने के लिए दर्जनों वीडियो आपको मिल जाएंगे, लेकिन रुकिए, वीडियो के दूसरी तरफ भी हैं, जो कि कुछ युवा नागपुर राजस्थान से चलकर दिल्ली आ रहे हैं। युवाओं का यह दल कई दिनों से लगातार पैदल चल रहा है। क्या महीनों से जब देश के अलग अलग हिस्सों पर युवा अपनी नौकरी को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, तब किसी सरकारी अफसर ने उनका हाल पूछने की कोशिश की? सवाल और भी हैं, जिन्हें हम आज के इस वीडियो में जानेंगे और समझेंगे। सरकार के पक्ष और उनकी योजनाओं के फायदों के और प्रदर्शनकारियों की मांग को समझेंगे, जो जगह जगह पहुंचकर प्रदर्शन के नाम पर सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, अपने संवैधानिक अधिकारों का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं पुलकित और आप देख रहे हैं द न्यूज 15। इस वीडियो को आगे बढ़ाएं उससे पहले हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो आपको पसंद आए तो कीजिए लाइक। शुरुआत से शुरू करते हैं। 14 जून को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अग्निपथ योजना की घोषणा की। इसके बाद से ही देश भर में आगजनी और पथराव की तस्वीर सामने आने लगी। पहले यह विरोध सिर्फ सोशल मीडिया पर दिखाई दे रहा था। लोगों ने सोशल मीडिया पर ही योजना को लेकर सवाल खड़े किए थे, जो कि उठकर सड़कों तक पहुंच गए, जिसमें की प्रमुख मांगे हैं इस योजना की उम्र सीमा, 4 साल के बाद इन युवाओं का क्या होगा, पेंशन जैसे मुद्दे, जिसे हमने 17 जून की वीडियो में बताया था। इसे आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर जाकर देख सकते हैं। अब इस योजना के लॉन्च होने से लेकर अभी तक के पूरे घटनाक्रम को समझते हैं। 14 जून को अग्निपथ योजना की घोषणा की गई, जैसे हमने आपको पहले भी बताया। 15 जून को सोशल मीडिया से उठकर लोग सड़कों और रेलवे स्टेशन पर पथराव करने लगे। सवालों को देखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यानी कि मामा जी ने मध्य प्रदेश की पुलिस भर्ती में प्राथमिकता और गृह मंत्री की ओर से असम राइफल और सीएपीएफ की भर्तियों में भी प्राथमिकता की बात की गई। 16 जून प्रदर्शनों को देखते हुए सरकार ने उम्र सीमा 21 साल से बढ़ाकर 23 साल कर दी, क्योंकि कोरोना काल के चलते 2 साल तक कोई भी भर्तियां नहीं निकाली गईं, जिसके चलते कई युवा इस परीक्षा से वंचित रह गए और ओवर एज हो गए थे। 17 जून तक आते आते भारत के उत्तर से लेकर दक्षिण के राज्यों में हर तरफ से विरोध की तस्वीरें आने लगी। गुस्साए छात्र सार्वजनिक सामानों और संपत्ति को क्षति पहुंचाते रहे। लगभग 20 ट्रेनों को आग के हवाले कर दिया गया। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, झारखंड लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल पेश करने वाला राज्य, यूपी, तेलंगाना, देवभूमि, उत्तराखंड, ये उन राज्यों के नाम हैं जहां से प्रदर्शन की खबरें सामने आने लगी। उत्तर प्रदेश का बलिया रेलवे स्टेशन, तेलंगाना का सिकंदराबाद रेलवे और बिहार में सबसे ज्यादा रेलवे की क्षति पहुंची है। 18 जून सरकार ने फिर इस योजना में बदलाव किया। असम राइफल और सीएपीएफ की भर्तियों में अग्निवीरों को आरक्षण देने की घोषणा की गई और शाम तक रक्षा मंत्रालय का बड़ा फैसला आया कि अग्निवीरों को रक्षा मंत्रालय की नौकरी में 10% का आरक्षण मिलेगा। 19 जून रक्षा मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस में तीनों सेना के अधिकारियों ने बताया कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। इसके अलावा जो भी युवा पथराव करते पाए जाएंगे, उन्हें भर्ती में शामिल होने का मौका भी नहीं दिया जाएगा। भर्ती से पहले सभी अभ्यर्थियों को पुलिस से सत्यापन कराना होगा। सभी को एक प्रमाण पत्र देना होगा कि वे किसी भी प्रकार से किसी आगजनी और विरोध प्रदर्शन का हिस्सा नहीं थे। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री के एडिशनल सेक्रेटरी लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने बताया कि इस योजना से सेना की औसत आयु, जो कि 32 साल है, जिसे घटाकर 26 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। लेफ्टिनेंट जनरल बंसी पोनप्पा ने भी बताया कि दिसंबर के पहले हफ्ते में 25,000 अग्निवीरों की भर्ती की जाएगी। 20 जून देश भर से आगजनी की घटना की संख्या कम हो गई, क्योंकि राज्य सरकारें तैयार हो चुकी थीं, क्योंकि भारत बंद होने का ऐलान पहले ही कर दिया गया था। इसके बाद थल सेना की भर्ती के लिए अधिसूचना जारी की गई, जिससे प्रदर्शनकारी भर्ती की प्रतिक्रिया में लग गए। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु की एक रैली में पहली बार इस योजना पर
प्रतीकात्मक रूप से कहा कि हो सकता है कि लाए गए रिफॉर्म तत्कालिक रूप से अप्रिय लग सकते हैं, लेकिन समय के साथ उनका लाभ देश अनुभव करेगा। बात करें ट्विटर की, तो ट्विटर पर भी आनंद महिंद्रा, हर्ष गोयनका और किरण माजुमदार शॉ ने, इसके अलावा रामदेव बाबा, श्री श्री रविशंकर जैसी बड़ी हस्तियों ने भी इस योजना के समर्थन पर ट्वीट किए, जिन पर आनंद महिंद्रा को ट्वीट पर लोगों ने घेर लिया। पूर्व नौसेना प्रमुख और 1971 की जंग के हीरो एडमिरल अरुण प्रकाश ने आनंद महिंद्रा के ट्वीट पर जवाब देते हुए लिखा, इस स्कीम का इंतजार क्यों? क्या महिंद्रा ग्रुप ने अब तक उन हजारों कुशल अनुशासित पूर्व सैनिकों से संपर्क किया है जो हर साल रिटायर हो रहे हैं और जिन्हें दूसरा करियर बनाने के लिए मौके की तलाश है? आपके ग्रुप में ऐसे आंकड़े मिलना अच्छा होगा। इसी बीच थल सेना के बाद अब वायुसेना ने भी अग्निवीरों की भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन और परीक्षा की तारीखों का ऐलान कर दिया है। रजिस्ट्रेशन की अवधि 24 जून से लेकर 5 जुलाई तक रखी गई है और न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 12वीं बताई जा रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी 21 जून के योग दिवस के अवसर पर ट्विटर कर कहा, मैं घोषणा करता हूं कि अग्निपथ योजना के तहत 4 वर्ष देश की सेवा करने के बाद वापस आने वाले अग्निवीरों को गारंटी के साथ हरियाणा सरकार में नौकरी दी जाएगी। 22 जून का दिन और अखबारों में अग्निवीरों की जगह आम पब्लिक के टैक्स के पैसों से रिजॉर्ट में घूम रहे बाकी विधायकों ने ले ली है, जो कि 5 साल के बाद गायब हो जाने वाले हैं। अब क्योंकि वो विधायक हैं और 5 साल के लिए हैं, तो उनका मुद्दा ज्यादा जरूरी है। युवाओं का क्या, वो तो पिछले कई साल से मैं भी चौकीदार हूं बन रहे हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं और हम बताते हैं आगे की कहानी कैसे रहने वाली है। अब हम आपका ध्यान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की इस बात पर भी ले जाना चाहेंगे, जो उन्होंने 14 जून को योजना के विमोचन के समय की थी, कि इस योजना के ऐलान के बाद आपको जल्द ही कई राज्यों से आरक्षण और भर्तियों में प्राथमिकता की घोषणा सुनने को मिलेगी, क्योंकि हमने सभी से विचार विमर्श कर इस योजना पर अमल किया है। साथ ही सेना के वरिष्ठ अफसर भी अलग अलग प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर युवाओं पर आने वाली भर्तियों के लिए तैयारी करने की बात कर रहे हैं। प्रदर्शनों को छोड़ उन्हें अपने घर लौट जाने को कह रहे हैं। लेकिन अगर बात करें इन अफसरों की, तो कितनी बार बेरोजगारी के मुद्दों को उन्होंने उठाया है, इसका जवाब हम सबके पास है। अब क्या सरकार बताएगी कि 2018 में आई एसएससी जीडी के बच्चे पदों को क्या स्टेटस है? सेना ने अपनी प्रेस वार्ता में साफ कर दिया कि अब सेना में सभी भर्तियां अग्निपथ योजना की चयन प्रक्रिया के तहत ही होंगी। ऐसे में पहले से भर्ती के सभी चरणों को पास कर चुके युवाओं का क्या? सरकार ने असम राइफल की 10% आरक्षण की घोषणा कर वाहवाही तो लूट ली, लेकिन नागपुर से चलकर आ रहे उन युवाओं का क्या, जो पहले से ही इस परीक्षा के कुछ चरणों को पास करके बैठे हैं और अपने अधिकार की मांग कर रहे हैं? इसके पहले दिल्ली के जंतर मंतर भी शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांग रख रहे थे, लेकिन तब किसी ने उनकी सुध नहीं ली। इन सभी से सरकार ने अपना पल्ला झाड़ लिया। उल्टा नेता लोग ही 4 साल बाद अग्निवीरों को बीजेपी कार्यालय में गार्ड की नौकरी दिलाने की बात कर रहे हैं। क्या यह देश की युवाओं के साथ मजाक नहीं है? लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सरकार की इस योजना में जीएसटी की तरह नए दिन के साथ नए बदलाव क्यों लाए जा रहे हैं? क्या योजना पर पहले पर्याप्त विमर्श नहीं किया गया? सवाल उन युवाओं से जिनके प्रदर्शन के चलते लोग परेशान हो रहे हैं, सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान हो रहा है। हमने उन वीडियो को भी देखा जिनमें स्कूल जा रहे मासूमों की बस प्रदर्शन की चपेट में आ गई। आप उन बच्चों को डर से रोते हुए देख सकते हैं। जरा उनके माँ बाप के बारे में भी सोचिए, क्या उन्होंने इन नीतियों का निर्माण किया? हालांकि कुछ पता नहीं क्या ये बच्चे आने वाले समय में क्या ये भी 4 साल की भर्ती में शामिल होंगे। जिन्होंने इन नीतियों का निर्माण किया भी है, तो क्या आप हिंसा कर अपने पक्ष रखेंगे? आपने बीजेपी के कार्यकर्ताओं को घरों को पर पथराव भी किया, उसके विजुअल भी हमने देखे। किस हक से आप इस तरह के काम कर रहे हैं? युवाओं को समझना चाहिए कि सरकारी बसें, ट्रेनें सभी उन्हीं के पैसों से बनाई जाती हैं। सरकार कोई कॉर्पोरेट कंपनी नहीं है जिसकी संपत्ति का नुकसान उनका निजी नुकसान है। सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान सभी का नुकसान है, तभी उन्हें सार्वजनिक कहा जाता है। ये नुकसान खुद उन युवाओं का है। सरकार से भी हमारी गुहार है कि युवाओं की अटकी भर्तियों के सवालों का सामना करें और 2019 में आई रेलवे की आरआरबी एनटीपीसी भर्ती, एसएससी जीडी की भर्ती, बिहार में क्लर्क की भर्ती हो या फिर शिक्षक की भर्ती हो, राजस्थान में रीट और लैब टेक्नीशियन की भर्ती, सभी भर्तियों पर सरकारें जल्दी अपनी बात रखें। जाते जाते न्यूज़ 15 भी आपसे हिंसा की दूर रहने की सलाह देता है। इस देश का संविधान किसी भी नागरिक को किसी भी परिस्थिति में हिंसा करने का अधिकार, सार्वजनिक संपत्ति को नष्ट करने का अधिकार नहीं देता है। इस हिंसा के चलते आपके जायज सवालों का भी कोई मतलब नहीं रह जाता। आपके पास चौरा चौरी कांड का उदाहरण भी है, जिसके चलते गांधी जी को अपना असहयोग आंदोलन वापस लेना था। अब आप देख रहे थे द न्यूज़ 15। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? कमेंट्स करके जरूर बताएं।